नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसे आसन की बात करूंगा। पता नहीं इस आसन के बारे में कहीं ज़िक्र है भी है या नहीं, लेकिन मैंने इसको उकड़ू आसन का नाम दिया हुआ है। तो उकड़ू दैट इज़ सिटिंग ऑन योर फीट। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बचपन से नॉर्मली हम करते चले आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो फिर हमने इसको बंद कर दिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। कुछ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमने ज़मीन पर बैठना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, और हमारा जो टॉयलेट सिस्टम था पहले इंडियन सीट, उसकी जगह हम वेस्टर्न सीट अडॉप्ट कर ली। तो इससे क्या हुआ कि उकड़ू आसन यानी उकड़ू बैठना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। उकड़ू अगर हम बैठेंगे तो फिर हमारे टोज़, एंकल, नीज़, हिप जॉइंट्स और इवन स्पाइन, तो इस पे बहुत अच्छा असर आएगा। ये जो पेल्विक रीजन है ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और इस उकड़ू आसन में मैंने 2-3 और ऐसी एक्सरसाइजेज़ अपनी की हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो बड़ी हेल्पफुल हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सभी को मालूम ही है कि बैठना कैसे है इसमें। तो इस तरह से इसको बैठ जाना है। तो ये हमारा उकड़ू आसन हो गया। तो अब इसमें ये सब स्ट्रेच हो रहा है, आप देखेंगे इसको। और क्या क्या करना है मैं थोड़ा साइड से आपको करके दिखा देता हूँ इसको। जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि हमारी एड़ियाँ ना उठें। ये पहली एक्सरसाइज है कि हमारे हील्स जो हैं वो लिफ्ट ना हों। तो थोड़ा सा अपने आप को आगे इसको झुकाना है, जितना हम आगे जा सकते हैं कि ये एड़ियाँ ना उठें, और ऐसा गिर ना जाएं तो सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रेच आएगा काफ्स पे, और आगे ये जो शिन एरिया है ये दोनों में स्ट्रेच आएगा, और ये मसल्स स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। तो ये एक हो गया कि हील्स को हमने उठने नहीं देना है। ये थोड़ा सा ऐसे आगे, ये देखिए जितना जा सकते हैं बिना हील उठाए। तो सेकंड एक्सरसाइज क्या है इसकी, इसी में ही हमने थोड़ा सा इस तरह से अपने हील्स को उठाते हुए घुटनों को नीचे लाना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो टोज़ हैं, जो पंजे हैं, ये इस तरह से बेंड होते हैं। तो जब ये बेंड होते हैं तो इनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लेवल डेवलप होएगा। जब ये फ्लेक्सिबल होंगे तो हमारे को चलने में और बैलेंस बनाने में चलते समय बहुत ही आसानी होगी। और इनका बहुत बड़ा रोल है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर हमारा अंगूठा ना हो तो शायद हम चल ही नहीं पाएंगे। तो ये इतना स्ट्रेस बियर करते हैं चलते समय, लेकिन ये निगलेक्टेड है, इनकी तरफ हम कोई भी ध्यान नहीं देता। तो ये माइक्रो एक्सरसाइजेज हैं इसकी। तो इसको इस तरह से आप थोड़ा सा ऐसे करिए, स्विंग करिए, आपको मज़ा ही बड़ा आएगा। यू विल एन्जॉय इट। आई एम डूइंग इट, आई एम फीलिंग इट एंड आई एम एन्जॉइंग इट। तो ये हो गया दूसरा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अब क्या करना है हमने। अब इसी पोजीशन में बैठे बैठे स्पाइन के लिए हम कुछ करते हैं। स्पाइन के लिए क्या करना है, थोड़ा सा हमने हाथ को पीछे ले जाके ऐसे, और फिर दूसरा हाथ भी यहाँ पर एज़ फार एज़ पॉसिबल टिका के, फिर ओवर द शोल्डर पीछे देखना है। थोड़ी देर इस पोजीशन में अपने को रिटेन करना है, फिर वापस आ जाइए। वापस आने के बाद फिर आप दूसरी तरफ से भी इसको कर लीजिए। तो ये स्पाइन आपकी फ्लेक्सिबल बन जाएगी। तो ये था आज का हमारा उकड़ू आसन। तो उकड़ू आसन यानी सिटिंग ऑन योर फीट, बच्चे तो इसको बखूबी कर लेते हैं, हम भी कर लेते थे, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है हम भूल गए इसको। मसल्स में स्टिफनेस आ गई।
अब हम इसको करते हुए भी डरते हैं। और कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा एज़ फार एज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी, अपनी शरीर की क्षमता से ज़्यादा मत करिए, ताकि कोई भी हमारा ऐसा जॉइंट या कोई मसल्स टीयर ये सब ना हो जाए। तो इनका ख्याल रखते हुए बस इसको करिए, ये ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और आसन की बात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।